और जाहिर तो केल्विन वियर के ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर उन्होंने कोई भी स्टूपिड हरकतें की या फिर यहाँ से भागने की कोशिश किया तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब केल्विन अगेन उससे मिलने आता है, वियर उससे कहता है कि उसे बाहर जाना है। दूसरे सीन पर केल्विन एक कार उसके लिए तैयार करता है। वियर रेडी होकर बाहर आता है और उसे लगा आज वो कार ड्राइव करके यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन जैसे ही वो कार के सामने जाता है तो बॉडीगार्ड्स उसके पीछे पीछे आता है। वियर उनसे कहता है कि उसे अकेला ड्राइव करना है, तो वो लोग कहता है कि नहीं, और उनके बॉस ने उन्हें ऑर्डर दिया है कि आपको अकेला मत छोड़ने के लिए। वियर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसे कहीं नहीं जाना। फिर वो वापस घर की तरफ आने लगता है। वो लोग उसे रोक लेता है और कहता है कि बॉस आपके लिए रेस्टोरेंट पर वेट कर रहा है लंच करने के लिए, तो आपको तो जाना ही पड़ेगा। फिर वो दोनों उसे लेकर कार के अंदर जाता है। दूसरे सीन पर कार आकर सीधा रेस्टोरेंट के सामने स्टॉप होता है। फिर एक वेटर आकर बहुत रिस्पेक्टफुली वियर को अंदर लेकर जाता है। उधर केल्विन एक सोफे पर बैठा हुआ था, उसके साथ एक गेस्ट भी मौजूद था। वियर जब अंदर जाता है, केल्विन उन दोनों को एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करवा देता है। तो वो गेस्ट थोड़ा मजाक करते हुए कहता है कि आप तो बहुत हैंडसम हो। ये सुनकर वियर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बस उसे जाकर पंच करने ही वाला था, तब केल्विन उसे रोक लेता है और उसे अपनी ओर पुल कर लेता है और कहता है आप कर क्या रहे हो, शांत हो जाओ, वो बस आपके साथ मजाक कर रहा है। वियर अपने आप को छुड़ाते हुए कहता है कि नहीं, मुझे जाने दो, मुझे उसे पंच करना है। तो केल्विन कहता है आप शांत हो जाओ, नहीं तो मुझे और भी तरीका आता है आपको शांत करने का। फिर वो पीछे टर्न होकर एक बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है और तभी वियर को रियलाइज़ होता है कि वो धीरे धीरे बेहोश हो रहा है। नेक्स्ट डे उसकी नींद टूटता है। चेहरे पर सनलाइट पड़ने से वो जल्दी उठकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि कल उस बॉडीगार्ड ने ऐसा क्या किया था जिस वजह से वो इतने टाइम से सो रहा है। तभी एक सर्वेंट आकर उसे ब्रेकफास्ट देता है। वियर थोड़ा एटीट्यूड के साथ उसे कहता है कि उसे ब्रेकफास्ट नहीं खाना, उसे बस कॉफ़ी पीना है। तो वो सबऑर्डिनेट बाहर चला जाता है और कुछ टाइम बाद कॉफ़ी लेकर फिर से वापस आता है। बॉस ने कहा कि ये ब्रेकफास्ट आपको खाना ही पड़ेगा, उन्होंने सब कुछ अपने हाथों से बनाया है। वियर बेवजह उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर मैंने कह दिया कि मुझे नहीं खाना तो मुझे नहीं खाना। और उसका ये बर्ताव देखकर भी सबऑर्डिनेट उससे रिस्पेक्टफुली बात करता है, फिर चला जाता है। कॉफ़ी कप हाथ में लेकर वियर विंडो के पास आता है और नोटिस करता है कि सामने ही एक प्लेग्राउंड है जहाँ पर केल्विन बैडमिंटन खेल रहा है, जिसके ऊपर उसे गुस्सा करना चाहिए, पता नहीं क्यों वो उसके ऊपर अट्रैक्ट हो रहा है। वो जल्दी पीछे टर्न होता है और कॉफ़ी पूरी ख़त्म कर लेता है। फिर कप को टेबल पर रख के वो अगेन विंडो के सामने आ जाता है। इधर तब तक केल्विन वो गेम जीत चुका था। वो पीछे टर्न होकर विंडो की ओर देखकर स्माइल करता है, जैसे कि उसे पता है कि कोई तो है जो विंडो से उसकी ओर ही नजर रख रहा है। इधर वियर को जब ये बात पता चल जाता है कि केल्विन उसी की ओर देख रहा है, वो जल्दी वहाँ से हट जाता है और बेड पर आके बैठ जाता है। कुछ टाइम बाद उसे ऊपर किसी की पैरों की आवाज़ आता है, तो वो मन ही मन प्रे करता है कि बस वो यहाँ ना आ जाए, लेकिन उसका प्रे काम नहीं करता है। कुछ ही सेकंड के अंदर उसके डोर पर नॉक होता है और केल्विन अंदर आता है। मुझे पता चला कि आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, पर क्यों नहीं किया वो सब कुछ तो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था। एनीवेज, मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गया था कि आपको कॉफ़ी पसंद है। डोंट वरी, कल से एवरी मॉर्निंग को मैं आपको ब्रेकफास्ट के साथ कॉफ़ी भी दूंगा, ठीक है। वियर थोड़ा सीरियस टोन में उसे कहता है मुझसे ऐसे प्यार से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो? मुझे यहाँ लॉक करके रखने के पीछे रीज़न क्या है? मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा ना, तो फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वेट, कहीं तुम मुझे पागल तो नहीं बनाना चाहते, या फिर तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो? केल्विन स्माइल करते हुए कहता है मैं आपसे गेम क्यों खेलूँगा? क्या आप पास्ट की वो सारी बातें भूल गए? आपसे मुझे कितना प्यार था? उस वक्त
आप भी चाहते थे किंगरू मुझे वापस मिल जाए, तो अब जब मुझे सब कुछ वापस मिल गया है, आप मुझे छोड़कर जाना क्यों चाहते हो? मुझे समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा क्या किया है जिस वजह से आप मुझसे इतना नफरत करते हो। वियर कहता है, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार होता ना, तो तुम मेरी फ़ोन पर ट्रैकर नहीं लगाते, और उस नाइट उन सारे लोगों के बीच तुमने मुझे छोड़ दिया था, ये जानते हुए भी कि वो लोग बैड पर्सन था। कैल्विन कहता है, हाँ, उस दिन सब कुछ कैलकुलेट करने में मुझसे गलती हो गया था और आप तक पहुंचने में मुझे थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन सच में मुझे लगा नहीं था कि वो सब कुछ हो जाएगा। वायर थोड़ा लाउड वॉइस में कहता है, चुप हो जाओ, तुम मुझे सिर्फ एक ज़रिया मानते थे, तुम मुझे यूज़ करके अपना फैमिली बिजनेस खुद के नाम करना चाहते थे। कैल्विन कहता है, हाँ, मैं सब कुछ पाना चाहता था, लेकिन आपके लिए मेरा प्यार झूठ नहीं था, वो सच था। आपने मुझसे प्यार किया और उसके बाद जब मुझे आपसे प्यार हो गया, आप मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं यहाँ पर आपको ऐसे लॉक करके नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है, अगर मैं आपको छोड़ दूँगा ना, तो आप फिर से मुझसे बहुत दूर चले जाएंगे। क्या लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलना आपकी आदत बन चुकी है? ये कहने के बाद वो बेड से उठकर डोर की ओर जाने ही वाला था, कैल्विन उसके हैंड को होल्ड करके उसे अपनी ओर खींच लेता है। वियर गुस्सा होकर उसे कहता है, बंद करो ये सब कुछ, अब तो सच में मुझे भी तुमसे डर लग रहा है। कैल्विन कहता है, क्या आपको मुझसे डर लग रहा है? डर तो मुझे भी लग रहा है। बचपन से आज तक जो सब कुछ मुझे लग रहा था कि वो सब मेरा है, असल में तो वो सब कुछ किन का है। लेकिन उन सब के लिए मैं फ़ाइट कर सकता हूँ। मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा और मैं आपको भी इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। आप हमेशा मुझसे बहुत अच्छे से बिहेव करते थे। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया, मेरे लिए जो कुछ भी सोचा, आज तक वैसा किसी ने भी नहीं सोचा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी सक्सेस में ही तो आपकी खुशी है ना? वियर कहता है, पर अब तो तुम सक्सेस हो गए हो ना, तुम्हें वो सब कुछ मिल गया है जो तुम इतने दिनों से चाहते थे, तो फिर मुझे यहाँ पर लॉक करके रखने का क्या फ़ायदा? तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? ऑल राइट, लौटूंगी बहुत जल्द पार्ट 2 के साथ। सो सोन टाटा।